हाँ वाह वाह वाह। हाँ तो अभी देख सकते हैं। हाँ। क्यों, आपका वीडियो कॉल ऑन करो। अच्छा, वीडियो ऑन करें। हाँ, वो रहता है ना वीडियो को पर हाथ। हाँ, अभी आप आ गए। हाँ। नहीं, मैं आई आपके आपके हृदय में ही बैठा हूँ। और चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खुश लग रहे हो आज। हाँ हाँ हाँ। ऑप्शन नहीं है, आज सुबह 3:30 बजे सब लोग बैठे हैं। अच्छा। देखिए, अरे वाह सबका वाह। दर्शन आपको करा दे रहे हैं। अरे वाह वाह, प्रणाम जी सबको, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम प्रणाम। मेरे शिव को मेरे तरफ से प्रणाम, मेरे शिव को मेरे तरफ से प्रणाम। ये इनको हर्षवर्धन पूजा दिखाई। यहाँ पूजा एक बार आप देखिए हॉल की। हाँ। ये- हम्म, हाँ। ओ, शिव जी नहीं लग रहे, महाअवतार बाबा जी ही लग रहे मुझे तो। हाँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अरे अरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये तब। अरे बाप रे। हाँ। मुझे क्लोजअप फोटो भेज देना कभी, ओके, उनका कभी। हम्म, हाँ हाँ, शिवानंद जी, शिवानंद जी। बहुत प्यारा और है। तपोवन। हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, सबको हिंदी कंफर्टेबल रहेगा कभी थोड़ा बहुत। हिंदी हिंदी ही कंफर्टेबल बीच में थोड़ा इंग्लिश आए तो चलेगा ना, कुछ वर्ड्स। है। अरे, आपको जो पहुंचाना है वैसे भी पहुंच ही जाएगा। चलिए। हाँ बोलने बोलने वाला सुनने वाला दोनों एक ही है। हाँ। ये खेल ही वो है ना, उसको समझने का, है ना। हाँ। ये खेल ही वो है ना। आज आज तो आज तक वो सुबह 3:30 से 6:30 तक बैठे हैं और अच्छा। बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। वो तो होना ही है ना, पूर्णिमा में। वो तो होना ही है। सब तरफ से ऊर्जा ग्रहण होती है ना, पहाड़ों से, आश्रम से, है ना। और माँ बिल्कुल जगन माता कहाँ कहाँ से ऊर्जा देती है उसी को पता है। अब सबको पूर्ण देती है, ग्रहण करने वाले तैयार होना चाहिए, बस इतना ही है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, बस कुछ नहीं। और बोलिए, आपका आदेश क्या क्या करना है, बोलिए। आदेश और प्रार्थना दोनों ये है कि हाँ। दो मूलभूत प्रश्न है और 4 प्रश्न आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं। वो उसको उसको बाद में लीजिए। पहले पहला प्रश्न, हम्म। ये अखंड गुरु पर जो हम अखंड ध्यान की बात कर रहे हैं, वो अखंड ध्यान क्या है और किस प्रकार किया जाता है। हाँ, ये सब लोग सुन रहे मेरा आवाज। बिल्कुल अच्छे से, अच्छे से। न्यूकोट। हाँ। अखंड ध्यान तभी हो सकता है, गुरु या शिव, आदिशक्ति, पराशक्ति, तभी हो सकता है जब अखंड स्वरूप को माने, अखंड स्वरूप को माने, अखंडता को जाने, और जान के एहसास से जो भी जिज्ञासु है, भक्त है, वो पूर्णता मानने का ही अखंडत्व में जा सकता है। और शिव को, गुरु को, आदिशक्ति को भेद करने लगे तो अखंडत्व नहीं आएगी। शिव ही गुरु है, शिव ही आदिशक्ति है, पूर्ण एक ही है, अलग अलग स्वरूप में है, ये जान ले दुनियादारी के लिए, मगर है तो एक ही तीनों। इसका अखंड विश्वास बहुत ही जरूरत है। ये ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं विश्वास, थोड़ा विश्वास का शब्द को थोड़ा भेद करके बताता हूँ। विश्व का माने क्या है? पूर्ण ब्रह्मांड, अखंडत्व, उसमें वास करने वाला एक ही है, भगवान शिव है, वही आदिशक्ति है, वही गुरु है। जब अखंडता में, जब विश्व में वास करने वाले एक ही रहने हैं, इतना क्लियर है,
उसको हम तोड़ मरोड़ के देखना चाहते हैं। ये अलग, निहार अलग, जो बैठे हैं अलग, जेंट्स अलग, लेडीज अलग। सृष्टि का हम रूप है, उन्होंने बनाया है। जाड़ अलग, यहाँ तक उल्टा बोलता हूँ अभी, टेररिस्ट अलग, मांस खाने मुस्लिम अलग, क्रिश्चियन अलग, ये वो अलग, वो अलग। ये अलग अलग जो बढ़ जाते हैं ना, अखंडत्व को नहीं पा सकते। प्योर प्योर प्योर, कोई कुछ भी बोले, जिसको बांट बांट के देखने वाले को तो कुछ नहीं मालूम हो गया यार, खाली बस उसमें उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, है ना। जहाँ बैठे हैं, नीचे का आसन भी वही है, जो सांस ले रहे हैं वही आसन है, जो रोशनी खिड़की से आ रही है वो भी वही है, जो सामने दृश्य आपको दिख रहा है वो भी वही है। ये अखंडत्व जागृत होने के लिए कण कण से उनका एहसास करना पड़ेगा। अभी माइंड से करते, दिमाग से करते हैं सब लोग मेडिटेशन, है ना, एहसास करते हैं, माइंड से करते, दिमाग से करते, हार्ट से करते। अरे पूरे बॉडी से करो यार, कण कण से करो। कण कण में शिव है तो कण कण अपने पास में जो स्थित है, पूर्ण स्थित है, पूर्ण ब्रह्मांड में शिव पूर्ण स्थित है, संपूर्ण है और प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि प्राप्त है। ये जो स्थित है, प्राप्त है, इस विश्वास के साथ पकड़ लिए तो उनका बेड़ा पार हो जाए, है ना। कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है बाद में, है ना। ये मेडिटेशन इसके लिए करना चाहिए कि हमारा मनोनिग्रह एकत्व हो जाए, एकत्व हो जाए, कंडीशन हो जाए कि इसको पूर्ण सत्य का ग्रहण करने का अपने को शिव कृपा करे। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेडिटेशन जरूरत है या नहीं जरूरत है। मेडिटेशन मनोनिग्रहता के लिए चाहिए, चाहिए, ये बोध चाहिए, चाहिए, शिव तत्व का बोध। ये कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है। जब कंडीशनिंग होती है ना, अपने दिमाग में जो भी असत्यता का, जो असत्य है ही नहीं है वो भी पूर्ण सत्य ही है, उसको असत्य मान के बैठते हैं, है ना। हाँ, उसको मान के बैठे हैं, दिमाग में इतने कॉन्सेप्ट भर के रखते हैं कि शिव के बारे में कल्पना ऐसे करते हैं, कि ब्रह्मांड के बारे में ऐसे करते हैं, अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाती है हर एक जीव का, है ना। एक कॉन्सेप्ट में उलझ के दिमाग को दौड़ा के और उसको थका देते हैं, क्या कर देते हैं। तो क्या है, ये भी है ना, ये भी पूर्ण है। जो थकाने का क्रिया है ये भी पूर्ण है, जो मन को दौड़ाते वो भी पूर्ण है। जैसा किसी को आइसक्रीम खाने का लालच है ना, जब तक आइसक्रीम का दुकान में जाके आइसक्रीम का स्वाद लेके अपने जीभ के पर रख के उसका स्वाद को आहा नहीं बोलते ना, तब तक भोग क्रिया पूरा नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट भी भोग क्रिया है। क्या है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। किसका दिमाग में जो चल रहा है वो सब सही है। वो जगन्माता आदिशक्ति का लीला है हमको शुद्ध करने का। किसी को समझो डोज कम देगी उसके प्रकृति के हिसाब से, किसी को ज्यादा देगी, क्या देगी, मगर सबको कृपा करते इक्वल, है ना। कोई कमजोर नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है ना। और कोई भी अज्ञानी नहीं है कि जब शिव पूर्ण में है तो अज्ञानी कहाँ से हो गए। बस अपना शिव है ना, आदिशक्ति अपने आप को अंधकार में डाल के फिर रोशनी में आती है। ये जो भी बैठे आदिशक्ति है पूरे। आप भी आदिशक्ति हो, आदिशक्ति ही शिव है ना। कोई भी अंधकार में नहीं है, एक तरीके से देखे तो, उसका लीला देखे तो, है ना। हम अपने आप को पकड़ के बैठे हैं कि भाई हम थोड़ा ना समझे, हमको पाना है। अरे ठीक है, ये भी भोग क्रिया है, चलने दो ना। तो क्या बुरा है। और सच बोलो, किसको क्या सिखाना है, वह पूर्ण है, क्या समझाएंगे उनको, है ना। वो शिव है ना, तो शिव को क्या समझाएंगे यार, है ना। और शिव खेल रहे हैं आपके साथ। अभी ये इंसिडेंट भी खेल चल रहा है, ये पूर्ण खेल ही है ना, लीला है, कृपा है। बस इसका एहसास लेना, सत्य का एहसास करना है ना, है ना।
चलो कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, कुछ बोल रही हो। वो अखंड दृष्टि क्या है, वो निहारना क्या है, अरे वाह। और अनुभव अनुभव कैसे बोलेंगे? जब कॉलेज में जाते हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ता है ना, डॉक्टरी पढ़ता है, वो डॉक्टरी में पेपर में सब कुछ है, जैसे अपने बुक्स में अदर वो सब रहता है। जब प्रैक्टिकली किसी पेशेंट को ऑपरेशन करता है, उसका खून निकलता है, स्टिचेस डालता है, ये करता है, वो ठीक होता है, उसको दवाई देना करना, वो क्या हो गई, वो थोड़ा अनुभव का एक छोटा सा पार्ट है, प्रैक्टिकल है ना। जब जीव है ना, ये अभी जो मैं बताया उस एहसास में थोड़ा अपने आप को झाड़ के, जब कुत्ता जब पानी गिरता है ना, बॉडी को कैसे झाड़ता है कुत्ता, पूरा बॉडी झाड़ता है, कह रहा पूरा पानी को निकल जाने तक छोड़ता नहीं है, वैसा हमको भी झाड़ना पड़ता है। हम थोड़ा टेढ़े बात करते हैं यार, दो लोगों को अच्छा लगे नहीं, मगर जब उनको बोलना चाहिए, ये भैया या बहन जो भी है एक ही है ना सब, तो बोलना चाहिए भाई ठीक है ठीक है ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आपको बहुत प्यारे हैं, सबके कॉन्सेप्ट ठीक है, कोई गलत नहीं। जिंदगी में देखो ऐसा निहार, हम हो या कोई भी हो, प्रकृति में कुछ भी हो, झाड़ पेड़ पौधे, सबका लाइफ साइकिल है। क्या है? बिल्कुल। हाँ, कोई हजार झाड़ 1000 साल रहता है, कोई 100-150 साल रहते हो, सबका लाइफ साइकिल है। कभी ना कभी बॉडी छूटनी है, कभी ना कभी बॉडी तो एक सबका अंत है। जब कभी ना कभी बॉडी छूटती है, अभी क्यों ना एहसास करे कि जिंदा रहते हुए मरे ने क्यों नहीं। उसका अध्यात्म है, उस रोशनी में समझो झूठ मूठ का सही 20 सेकंड 1 मिनट पूर्ण तरीके से जो जिंदा रहते हुए मर जाता है, मरेगा नहीं, जिंदा रहते हुए उस रोशनी में मर जाता है। जब बॉडी छोड़ते हो, हम यहाँ बैठे थे, हम वो गुरु से मिले थे, ये करे थे, वो खाए थे, ये पिए थे, ये ड्रेस डाले थे, अपना रूप ऐसा था। जब मुर्दे को मालूम होता है क्या, है ना, वो उसको मुर्दे को कुछ भी एहसास, रो रहे कर रहे वो कर रहे, मेरे बॉडी क्रिमेशन करता है, उसको एहसास रहता है क्या ना? बिल्कुल नहीं। मगर मुर्दे के अंदर आत्मा को एहसास रहता है कि मैं मरा नहीं। क्या नहीं मरा? मैं मरा नहीं। मैं मरा नहीं। आत्मा को एहसास रहता है, बॉडी को नहीं रहता है। वो आत्मा भी समझो भटका हुआ आत्मा रहे तो वो भी कॉन्सेप्ट लेके दूसरा जन्म लेगा। मजे की बात यह है, ये जब पूर्ण तरीके से जब मर जाते हैं, इवन आत्मा के अंदर छुपा हुआ सबकॉन्शियस लेवल का भी कॉन्सेप्ट मर जाती है पूर्ण तरह। अरे ज्यादा नहीं निहार, खाली 20 सेकंड के लिए मर जाओ यार, 20 सेकंड, एक बार लग गई, अभय हो जाएंगे सब। क्या हो जाएंगे? एकदम। तो ये बताइए 20 सेकंड के लिए कैसे मरेंगे? बैठे जगह मर जाए, सोए जगह मर जाए, क्या कर, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? करना ही जिंदा रहना है। ये एकदम सही बात है। तो नहीं करने के लिए क्या करना है इनको? नहीं करने के लिए ये स्वरूप में देना है, मेरा बॉडी का कण कण भी आदिशक्ति है, मेरा दिमाग में जो विषय है भी वो भी आदिशक्ति है। कौन सा भी विषय को मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको सृष्टि नहीं कर सकता हूँ। ये पूर्ण आदिशक्ति पूरा बॉडी में है, कण कण में है, कहाँ नहीं है, अपना मलमूत्र में भी पूर्ण है। वो कुछ भी अलग नहीं आदिशक्ति से, है ना। ये पूर्ण है ना, इस पूर्णता का एहसास जब आदिशक्ति का शिव का करेंगे ना, आदिशक्ति शिव के पास छोड़ेगी ना, डायरेक्ट शिव के पास जाएंगे तो वो अपनाएगा ही नहीं। क्यों? आदिशक्ति शिव है, हमको शुद्ध करने वाला शिव ही है। ये कॉन्सेप्ट को पूर्ण जब ग्रहण होता है ना, उस ग्रहण के साथ जब वही है, पूर्ण है, लभ्य है, प्राप्त है, स्थित है, उस एहसास में बस
समुंदर है ना, ये पूरा आदिशक्ति का समुंदर है। जब तक हम समुंदर में तीरते जाते हैं ना, तैरते हैं, तब तक हम आदिशक्ति से अलग हैं। अभी कुछ भी नहीं मालूम, थक के स्विमर क्या करते हैं, अभी अभी समझो तैरा 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 पूरा हाथ पैर सब छोड़ दिए, माइंड अभी कुछ नहीं है, तो क्या कर देते हैं, सब बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लोट करता है। वो फ्लोट भी उसको मालूम नहीं क्या होता है, बस समुंदर के साथ मिलना है। क्या मिलना है? समुद्र के साथ मिलना है। जब कॉन्सेप्ट पूरे जीरो हो जाते हैं, दिव्यता में, पूर्णता में, विश्वास में, तभी ये होगा। जैसे समझो, इसको अलग तरीके से समझाए, समझो पूर्ण ब्रह्मांड आदिशक्ति है, समुंदर है, एक आइस का पुतला है। आइस किससे बना? उसी समुंदर से बना। और वो पुतला क्या करती है, मैं आइस हूं बोल के झगड़ के बैठे से रहता है। क्या पकड़ रहती है बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर पूरा। जब पकड़ ढीला होती है ना, तब समुंदर अंदर पुतले के अंदर घुसेगी। फिर क्या हो जाती है? फिर क्या हो जाती है? समुंदर बन जाओगे। और समुंदर बनने का बाद जब कॉन्शियस लेवल पूर्ण एक लेवल पे आ जाएगी, तो बाद में आइस बने या पत्थर बने या झाड़ बने या पत्थर पानी बने, कुछ उसको फर्क नहीं गिरता। उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सेंसिटिव होना पड़ता है। जब सुपर कॉन्शियस होते हैं, आप नहीं रहते हो, है ना। अब कॉन्शियस में बॉडी छोड़ना है, और आदिशक्ति चाहे तो बॉडी देगी, तो कॉन्शियस में पैदा भी होना है। ये मुक्त है। ये अंधकार का डेथ होना ही, समझो, वो अंधकार का डेथ होना ही, जिंदा रहते वही मृत्यु है। ये बॉडी छोड़ना मृत्यु नहीं है। बिल्कुल ना ना ना, बॉडी छोड़ना मृत्यु नहीं। बहुत सारे लोग बस उसी में अटके हुए हैं, है ना। वो अटका हुआ भी पवित्र है, अपवित्र नहीं है। वो भी पूर्ण है, वो भी रास्ता है। जब अंधेरा आ जाएगा तो रोशनी का एहसास होगा ना, है ना। अरे अपने आदिशक्ति किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करती यार। छोटे से चींटी को नेग्लेक्ट नहीं करती, तो हमको तो मनुष्य बनाया, कैसे नेग्लेक्ट करेगी, है ना। तो ये अखंड दृष्टि बताइए, वो निहारना क्या है बताइए। जब कॉन्शियस लेवल जब पूर्ण हो जाती है ना, एक लेवल पे आ जाती है, चलो वो भी आपको 180 डिग्री भी दिखती है, वो कॉन्शियस में देखना। पीछे नीचे वो आगे का नहीं बात करूंगा। जो भी सामने दृश्य है, आप उसको अहंकार में, अहंकार का अर्थ क्या होता है? अहम का भी ज्ञान का, मैं हूं, ये हूं, अहम। उसको आकार स्वरूप जब तक हम देखेंगे, निजे पूर्ण सत्य को देखने का निहारते नहीं है प्यार से। और छोटे बच्चे को निहारते हैं ना, निहारते हैं, वैसे प्रकृति को निहारते नहीं है। उसी दृष्टि में आदिशक्ति के रूप में, आकार स्वरूप में नहीं, आकार के अंदर जो रोशनी को आप उसको आदिशक्ति को निहारते, स्टार्टिंग में नहीं होगा। जब उसी को प्यार से देखते रहेंगे तो माँ अपने स्वरूप दिखाई देगी। क्या करेगी माँ? अपने आप अपने स्वरूप को दिखा देगी। बोलेगा ये तो झगड़ने वाला नहीं, बस आजा आजा, देख ले, पूरा देख ले मेरे सृष्टि को, है ना, है ना, है ना। बिल्कुल। अब कोई हट्टी बच्चे रहते हैं कि भाई हम नहीं, अभी तेरे को नहीं देख रहे, मुझे ये भोग करना, वो करना। अरे करो ना, कॉन्शियस में करो ना, माँ के साथ जो भी करना करो। कुछ भी बनो, वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बनो, फाइटर पायलट बनो, ये कुछ भी बनो, अपने कॉन्शियसनेस में बनो ना। कौन रोका है? अपने आप को रोक करके यार। अरे 20 सेकंड का मरने का बताओ, और जिंदा हो जाएंगे। क्या कर हो जाएंगे? और जिंदा, पूर्ण जिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल। अब ये निहारते 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 ऐसा निकार जो 180 डिग्री अपने को दिखता है ना, जब बाद में इतना निहारेंगे तो आपका ये आइस है ना, चक्षु,
आपका आइज नहीं काम करेगा तब काम करेगा बॉडी खुद पूर्ण निहारने शुरू करेगा, पीछे का भी दिखेगा, आगे का भी दिखेगा, पास्ट भी दिखेगा, प्रेजेंट भी दिखेगा, फ्यूचर भी दिखेगा। यही शिव तत्व है। उसको देखो, हमारा कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट है तो हमको एक ही देखना है, तो शिव वही बताएगा, है ना। हाँ, अब मन सब सब उसके अर्पण है, बस तू ही तू है, आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। तो दूसरा क्यों दिखेगा यार? चॉइस तो अपना है, बिल्कुल ना। सिंपल बात है। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, इसीलिए समझ नहीं आता है। नहीं, समझना नहीं चाहते। अभी समझेंगे वो लोग। देखो, अपने अंदर दुनियादारी के बाद में कितने डरा के बैठे हैं लोग। बड़े भाई सुपर कॉन्शियस, ये कॉन्शियसनेस आने के बाद अपना शायद हम पहाड़ों में जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं है शिव तत्व में। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये घर छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बच्चे, अरे कोई कुछ भी नहीं छूटेगा, शिव कोई नहीं छूटेगा, सब रहेगा। सब रह के जो पूर्ण होता है वही पूर्ण है, और वही असली है। और कोई कोई क्या करते पता है आध्यात्मिक में, है ना, ये उच्च कोटि का कुछ पा लिया, ब्रह्मरंध्र में अपना जीव रख लिया, आत्मा को, है ना। और वो इतना ये, हाँ, थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना। तो क्या करते हैं, उस क्या बोलते हैं, मैं जीवन समाधि ले लूंगा। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सुने हैं ना, और ले लेते हैं। बॉडी वैसे ही रहता है, मगर वो बॉडी से रिलीज नहीं होगी। अहंकार है ना, क्योंकि वो तो बैठा है यहाँ पर, ब्रह्मरंध्र भी तो बैठा है। हाँ, बिठा दिया ना, वहां तक ताकत है। वो भी लीला है शिव का, वो भी लीला है। ये जब समाधि लेते हैं, ये समाधि लेने के बाद अटक गए, जो आए उनको जो आरती वारती किया, जो किया उनको अच्छा करते हैं, और उनके साथ खेलते हैं, देते भी हैं। और कुछ ऐसे भी रहते हैं कि शक्ति जो बैठे हैं, जीव बैठे हैं, कुछ का किसका बुरा भी करते हैं। ये दोनों चलता है यार। दोनों चलते हैं, दोनों चलते। ये क्यों बता रहे हैं? हमको पूर्ण होना है। क्या होना है? अहंकार रहित। आकार स्वरूप में जो अपने आप को ढल लेता है वो अटक गया। क्या हो गया? अटक गया, अहंकार। आपने बताया ना, कल कोई साधु आए थे, अकर्ता बोल के लिखे थे। इतना प्यारा, प्रेमानंद जी, इतना प्यारा लगा। अकर्ता बनना है, कर्ता कोई है जो पूर्ण जगन माता है, आदिशक्ति है, ब्रह्माणी है, शिव है। वो कर्ता वो है, हम तो समझो उसी का अंश है। तो हम जब वही करता है जो कर रहे हैं, हम कैसा कर्ता बन सकते हैं? हम अकर्ता ही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अकर्ता है। जब कर्ता का भाव आया, समझो गए काम से। कल आपने एक बहुत सुंदर बात बताई थी, अनुभव शब्द को बताया था। अनुभव, हाँ, अनुभव। इसको दूसरे में अनुभव भी करते हैं, बोलते हैं, अनुभव भी बोलते हैं। सच में अनुभव वो होता है, अणु माने क्या? सबसे छोटे से छोटा बनना है। क्या बनना है? सच्चे से छोटा, कुछ भी नहीं। जो भव सागर को जो निहार लेता है, जब छोटे से छोटा बनेंगे ना, हम कुछ भी नहीं होंगे ना, नथिंगनेस। भव सागर का अनुभव करेंगे। ये थोड़ा समझो, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना। नहीं, ये नहीं लगेगा, ये इजी लगेगा। हाँ, लगेगा ना। जब वही ना 20 सेकंड मरने का बाद ही अनुभव होगा ना। इसीलिए तो पूछा आपको ना, इसीलिए पूछा कि ये क्लियर हो जाएगा। वो अनु से भी अनुतर बन जाएगा, तो फिर वो भाव से पार हो जाएगा ना। भाव से पार नहीं होगा कोई। यहाँ पे एस्केपिज्म नहीं है। नहीं, एस्केप का बात ही नहीं है ना। जब आप रहोगे ही नहीं तो फिर भाव कहाँ रहेगा? नहीं, हम भाव सागर को अनुभव होगा। क्या होगा? जब आप
देखो एक चीज बताता हूँ, आप ही आदिशक्ति बनोगे, आप ही शिव बन जाओगे। बिल्कुल। बड़ी बात बोल रहा हूँ, है ना? हम्म, जब आप बनते हैं तो कोई दूसरा है नहीं। बिल्कुल। अभी आपको अनुभव में स्टार्टिंग में बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सारे। ये सब लोग सिद्धियों को लेकर नौटंकी करते हैं ना, वो तो समझो जैसे आपका हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, ये प्रकट सिद्धियां हैं। दिमाग है, ये प्रकट सिद्धियां। अप्रकट सिद्धि माँ का पूरे कितने हाथ है उतने हैं, है ना? बिल्कुल। इतने आपको शक्ति आ जाएगी। माँ वो सिद्धियां देख के भी देखती है कि लालच है कि मेरे साथ रहना चाहता है। मजे की बात, जब स्टार्टिंग फेज में ये होता है, पहला लोक मिलता है मृत्यु लोक। जितने भी मरे हैं, आपका अंग संग भी पूरे आत्मा घूमते होंगे। कोई झाड़ का आत्मा होगा, कीड़े का होगा, जो भी होगा, कोई संत का आत्मा होगा। ये पूरे ये डायमेंशन में फिरते हैं। क्या करते हैं? ये लोक में फिरते हैं, है ना? वो ट्रांसफर लोक बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफर लोक, ठीक है। उसके ऊपर और एक रहती है, गुरु लोक चालू होता है। गुरु का ट्रेनिंग लोक चालू होता है। कुछ अच्छा आत्मा है, समझो सब लोग समझते हैं कि भाई बॉडी में ही हम ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुलोक में गुरु लोग आत्मा को जल्दी ट्रांसफर न, यहाँ अपूर्णता वहाँ पूर्ण करते हैं। ऐसा भक्त रहा तो जब पूर्ण करके फिर सृष्टि में भेजते, बाकी का बचा के तू फाइनल काम तू कर ले। तो वो वही जो आपके जो पूर्व के गुरु है वो वापस आए ना, उसी इसी दृष्टि से ना, तो अपने, दोबारा शरीर में। हाँ, पुरानी वाली आप चाहते हो। अच्छा, अभी देखो जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, आप विश्वास करो ना करो, आपको वर्चुअल प्रूफ चाहिए तो मेरे पास आ सकते हैं, है ना? वर्चुअल प्रूफ चाहिए तो, है ना? निहार भाई के साथ आ जाओ। अभी जैसा, अभी ऐसा है, जो पुराने गुरु जो भी है, किसी को प्रॉमिस करे से रहते हैं, वो आ ही जाते हैं बॉडी लेके, है ना? बॉडी लेकर आके, आपका आवाज नहीं आ रही निहार, कट हो गई।